नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मना लिए होंगे। अब आपका जो है समय है तैयारी करने की, सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है। वैसे अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अगला नया साल आपके सरकारी स्कूल में मने, तो अब जो समय आ गया है, आपने पूरी पार्टी सार्टी कर ली होगी। अब हमारा समय है फोकस करना, वापस अपने तैयारी पे आने का, कि सीटेट का जो बाकी 37 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें हम 37 दिन में जो है कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। क्या कोई तरीका है जिसको, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी किया है या किसी ने कुछ दिन की तैयारी किया भी है, उन सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो तीन रामबाण अचूक आपका उपाय बताने वाले हैं, जहां से अगर वो चीज आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, हमने भी मात्र 20 से 25 दिनों का समय हमें मिला था सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, और एक बार क्वालिफाई किया तो अगले उसके 2 बार आपको अगला पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार जब आप किसी परीक्षा के नेचर को समझ जाइएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और एक बार जब आप किसी एग्जामिनेशन को निकाल लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी लोगों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि सीटेट से जुड़ी जो भी जानकारी है या क्लासेज हैं इस चैनल पर मिलती रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आपको पता होगा, पहले हमको एग्जामिनेशन का शुरू करने से तैयारी हमको जान लेना होता है कि उसका सिलेबस क्या है, क्या पूछता है। तो आपको भली भांति पता होगा कि ये पेपर 1 का है। ये पेपर 1 में सीडीपी पूछता है 30 नंबर का। भाषा 1 में भाषा 1 और भाषा 2 होता है, और अक्सर जो लोग गलती करते हैं भाषा 1 और भाषा 2 को चुनने में, है ना। तो भाषा 1 और भाषा 2 बारीकी से चुनिएगा। जब एग्जामिनेशन, आप आज ही डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको भाषा 1 में क्या लेना है और भाषा 2 में क्या है। भाषा 1 में क्या क्या पेपर आते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मैथिली, इसके बाद और भी जो भाषा है बंगाली, तेलुगु, अलग अलग स्टेट के लिए। तो उसमें से कोई एक भाषा भाषा 1 में रखेंगे और भाषा 2 में रखेंगे। तो 2 आपका हो गया 30। सपोज करिए आपने हिंदी को रखा तो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा अंग्रेजी तो अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पेपर 2 में अक्सर लोग संस्कृत रख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, मैथिली भी कई लोग लेते हैं। तो ये 30 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ईवीएस की बात है तो पेपर 1 में ईवीएस सबको देना होता है ना। ये सारे पेपर 1 वालों के लिए है। पेपर 1 में अगर पेपर 1 के जो शिक्षक होते हैं वो प्राइमरी टीचर बनते हैं, जो सीटेट 1 में, तो ये ईवीएस 30 को, मैथ 30 को, ठीक है। ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया। पेपर 2 का सिलेबस क्या है, सीडीपी, उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2 जो यहाँ है वही चीज यहाँ मिलेगा। यानी अगर आप एक साथ सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 2 में भी आराम से बैठ सकते हैं 90 नंबर का सेम चीज लेके। अगर किसी का एसएसटी है तो ईवीएस यहाँ भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। और ये सभी में 15-15 का कॉम्बिनेशन होता है। भाषा में भी, भाषा 2 में भी 15 और मैथ में भी 15 नंबर मैथ के कंटेंट और 15 नंबर कि आपको मैथ जो है बच्चों को कैसे सिखाएंगे, सिखाने की विधि, कला, शिक्षण, कौशल, ये पूछा जाता है। सेम वहां ये तीनों पेपर सेम होता है। और एसएसटी, अगर कोई बीए ग्रेजुएशन अगर वो 8 सब्जेक्ट से किया है तो उनको 60 नंबर एसएसटी के पूछे जाते हैं, और कोई साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहा है। अब मुद्दा लुच्चा जो आता है कि आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं की है, हमने कोई कोर्स भी नहीं लिया है और ना लेने की जरूरत है, तो क्या सर अभी से सीटेट को पास किया जा सकता है ना, और एक अच्छे मार्क्स से। यानी जनरल का कट ऑफ जो होता है, आप जान लीजिए आपको तैयारी कितने मार्क्स की करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि हमको कितने नंबर की तैयारी करना है। क्या आपको सीटेट में 150 नंबर लाना है तब आप टीचर बनेंगे, या सीटेट में जो आपका कैटेगरी का मार्क्स है अगर उतना लाते हैं तो सीटेट बनेंगे। दोनों बराबर है। अगर सीटेट में आप 150 नंबर भी लाते हैं फिर भी अब जस्ट सीटेट क्वालिफाइड है, और टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा अगर बिहार में टीचर बनना है तो। अदर स्टेट में अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। उसी तरीके से अगर 150 भी नंबर लाते हैं तो भी आपको बीपीएससी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कम समय में तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन के निकालने के लिए सटीक और रणनीति बेस्ड तैयारी करनी होती है।
हमें क्या पढ़ना है इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। अक्सर इंसान को रिजल्ट से कौन भटकाता है, जो आपके सिलेबस का है ही नहीं, या सिलेबस में है लेकिन उसका वेटेज बहुत कम है, और हम आप क्या करते हैं जिसमें जो कम पूछा जाता है उसके पीछे पूरा अपना समय गवा देते हैं। आप ये भी तो सोचिए, सिर्फ सीटेट तो आपको नहीं पास करना है, सीटेट में आप पूरा समय बर्बाद कर दिए और उसके अगले ही महीने जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे अगले महीने आपका बीपीएससी का एग्जाम आ जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो ये बहुत ही नए साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है। अगर इस बार अगर टीचर का मौका छूट गया तो अगले 5 साल में बिहार में फिर टीचर की वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब ये चीज जानिए, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में काफी बहाली हुई है, 2-3 टीआरई 3 हो गई है और कुल मिलाकर 3 लाख से ऊपर की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सोचिए वैकेंसी रहेगी तभी ना आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम मुद्दे पाते हैं कि हमको सीटेट में क्या करना है। तो आप ये ध्यान रखिए, यदि आप जनरल है या जनरल कैटेगरी का है तो आपको 90 प्लस मार्क्स 90 लाना है ना। और यदि आप SC ST OBC है ना है तो इसमें 82 नंबर आपको लाना है। EWS का यहाँ कोई आपका कैटेगरी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल का है आप तो 150 में 90 नंबर लाना होता है, 60%, ठीक है। और जनरल के बाद जो भी है उन सभी को 82 नंबर लाना पड़ता है, 55%। हालांकि 55% ये 82.5 नंबर होता है, लेकिन इसको 82 पर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं, वो सभी जो है 90 प्लस का टारगेट करके चले, या ऐसे आप मानिए कि 100 का टारगेट करके चलिए, 100 का। और 100 जो है अभी से लेके 37 दिन तो बहुत है। जब 20-25 दिन में हम कर सकते हैं तो आप 37 दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको तो गाइड करने वाले हम हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस इस चैनल को आपको फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके, और भरोसा करना है जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ यदि मैं दे पा रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो उसको यूट्यूब पे खोजिए, पढ़िए उससे, ठीक है। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मेरे पास भी समय नहीं होता है। आज के दिन भी आपका विद्यालय था, है ना, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक विद्यालय होता है। उस दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं विद्यालय की गतिविधि के अलावे, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। तो हमें तैयारी करना है 100 नंबर का या 90 प्लस का करना है। क्योंकि 82 वाले नंबर अगर आप अपने स्टेट के हैं, बिहार के कैंडिडेट हैं और बिहार में 82 नंबर लाते हैं तब तो ये काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिहार के कैंडिडेट है और वैकेंसी यूपी में आती है तो यूपी में आप जनरल में काउंट होते हैं, आपका कैटेगरी वहां नहीं काम करता है। तो जनरल में जब काउंट करेंगे तो वहां आपका जब तक 90 नंबर नहीं होगा तब तक आपको जो है फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां फॉर्म नहीं फिल, तो इसीलिए हमने बोला है कि हर कैटेगरी के बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए कि हमको 90 प्लस या 100 नंबर लेके आना है। अब 100 नंबर कैसे आएगा सर, मैं गारंटी देता हूं अभी से अगर आप 37 दिन से बताया गया जो टारगेट बेस्ड तैयारी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें 25 प्लस लाना बहुत आसान है। सीडीपी हमने एक आध जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का वो करवाया है, 25 प्लस आराम से। हमारा जो गणित है इसमें आप 25 प्लस आराम से ला सकते हैं, और इसकी गारंटी, इन दोनों की गारंटी मैं लेता हूं कि इन दोनों में 60 में 50 नंबर आप आराम से ले आएंगे। ऐसा कोई भी जितनी बार भी हमने एग्जाम दिया हर बार सीडीपी का हमने 25 प्लस लिया, ठीक है। कौन से क्वेश्चन छूट जाते थे, जो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते थे, यानी जो वैज्ञानिक बेस्ड होते थे। आप सीडीपी में वैसे क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे बस आपका माइंडसेट कैसा है टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन का। अगर आप मैच्योर टाइप के सोचते हैं, बच्चे को केंद्र में रख के सोचते हैं, सेंटर में रख के सोचते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस आराम से आ जाएगा। अब रहा भाषा 1 भाषा 2। अब भाषा मान लीजिए आप हिंदी लेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हिंदी में गद्यांश पढ़ के और एक कहानी रहेगा और कहानी को पढ़ के और कहानी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन होगा। ये सब हमने बचपन में किया है। यानी हिंदी में आप अगर बहुत हार्ड हिंदी आएगा तो यहाँ से 20 प्लस आराम से क्वेश्चन ला सकते हैं। भाषा 2 भी लेंगे। ईवीएस मान लीजिए कि ईवीएस समुंदर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा ईवीएस हमको नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन ईवीएस में आप देखिएगा ईवीएस का नेचर है, आप प्रीवियस क्वेश्चन 3-4 साल का बनेगा तो उसका नेचर है
कि हर साल क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से आप 15 प्लस का टारगेट रखेंगे, अगर बहुत कम आएगा तो 15 प्लस का, और भाषा 2 मान लीजिए बहुत हार्ड आ गया, संस्कृत नहीं है तो 15 प्लस का। अब 15 15 30 20 50 है ना, 15 15 30 20 50 और 50 100 नंबर हम इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अगर इतना नहीं आया तो फिर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, क्योंकि 60 में 50 मैं गारंटी ले रहा हूँ मैथ और सीडीपी का, इतना करा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने कॉन्सेप्ट है सभी, कि आपका यहाँ 50 प्लस क्वेश्चन आ जाएगा। ईवीएस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हमें ये मार्क्स आएगा कैसे सर, आपको 3 चीजें जो हमने बताया वो करना है। क्या करना है सर, तो पहले हमको लेना है क्या, कॉन्सेप्ट, अब सुनते रहिएगा। दूसरा हमको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है ना, और तीसरा हमको करना है रिवीजन। ये दोनों एक ही चीज है, कैसे है मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट, सर कॉन्सेप्ट किसका लेना है, किसी का नहीं, हमने हर सब्जेक्ट का अपने ऊपर मेहनत करके हमने वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट आपको दिया है यूट्यूब चैनल पे, जिसको आपको पढ़ना है। बस उतने ही चैप्टर से 30 में से 25 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, यानी इंपॉर्टेंट सीडीपी के चैप्टर टॉपिक, बस उसको उतना करना है। अगर हमें पता चला कि हमें पढ़ना है जीन पियाजे का, कहीं नाम आ गया, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं पता है कि जीन पियाजे कौन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, हम यूट्यूब पे सर्च कर देंगे जीन पियाजे, जीन पियाजे, और जीन पियाजे का 10 से 15 मिनट का वीडियो, जो 10 से 15 मिनट के वीडियो का लेंथ होगा, उतना बड़ा वीडियो होगा, उसमें जो समरी होगा जीन पियाजे का वो हम कर लेंगे। यानी उसके कॉन्सेप्ट को करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे, सीडीपी का उठाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। हो सकता है 30 में से पियाजे का 2 क्वेश्चन मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट करने के बाद वो 2 क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब हम आप क्या करते हैं, मेन जो बच्चा दिक्कत करता है कि जीन पियाजे का 150 क्वेश्चन का सीरीज करने जा रहा है यूट्यूब पे, तो जब आप सब टीचर ही बता देगा तो आप क्या करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगा ही नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कहां से होगा। तो ये हो गया कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पहले आपको देख लीजिए कि हमको किस विषय में कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसका सारा जिम्मेदारी मेरा है, इस चैनल पर हम डाल रहे हैं। सीडीपी का हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट डाल दिया है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट डाल दिया है ना, तो वो सारी चीजें आप जाके देखें और वहां से उसकी तैयारी कराएं। खासकर सीडीपी और मैथ्स की तैयारी मैं यहाँ पे करा भी रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो ईवीएस का भी आगे कराऊंगा, और भाषा वगैरह का समय की दिक्कत की वजह से नहीं हो पड़ा। जब कॉन्सेप्ट हो गया हमको, तो पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, यानी इसका क्या करिए, उसको खोजिए, पीवाईक्यू में जो गलती हुआ है उसको देखिए कि हमारा गलती कहाँ हुआ है, और फिर से रिवीजन। और रिवीजन किसको करना है, रिवीजन ये नहीं कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आज पढ़े कल से फिर उसी को रिवीजन कर रहे हैं तो वो रिवीजन आपको ज्यादा नहीं काम करेगा। रिवीजन करने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पीवाईक्यू लगाइए और फिर से पीवाईक्यू लगाइए। जितना क्वेश्चन लगाएंगे आप खोजिए, है ना, पागल की तरह आप जो है आप टेलीग्राम से खोजिए, अलग अलग जगह से बुक लीजिए, देखिए कि जीन पियाजे का क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को करिए, आपको पता चल जाएगा कि जीन पियाजे का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये 3 काम करिए आप, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सर्च करिए, अगर आपको नहीं पता है गूगल करिए, सर्च करिए, यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो में देखिए, उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यू करिए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर नोट्स बनाने के बाद भी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी अगर आपका पीवाईक्यू में गलत हो रहा है, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है। उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार क्वेश्चन को बनाइए, कैसे नहीं रिजल्ट होगा आप बताइए। अब इतना करिए, देखिए आप 4-5 दिनों में आप अपना रिपोर्ट बताइएगा कि कितना आप में प्रोग्रेस हुआ है। 100 नंबर हंसते खेलते आएगा, इतने जान लीजिए। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और नए वर्ष में नए तरीके से, नए जोश और उमंग के साथ उम्मीद करते हैं कि अगला नया साल आपका भी किसी सरकारी स्कूल में गुजरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो से संबंधित कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, उससे संबंधित हम उपाय बताने का प्रयास करेंगे, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां अगर कुछ भी जरूरत चाहिए, किसी चीज का पीडीएफ चाहिए, कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन बैंक का कोई क्वेश्चन चाहिए, पेपर चाहिए, बताइए, हमको वहां डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमने पेपर 1 का सारा वहां पर डाल भी दिया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।